वेलकम बैक टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर दमन बेनीपाल और आज इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द राइज एंड ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी इन इंडिया। वेल, डिजिटल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो राइट नाउ वी आर सीइंग दैट इवन G20 इट इज़ ऑफरिंग इंडिया a big chance to be an architect in terms of a new digital economy। तो आज इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम इस टॉपिक को ब्रेक डाउन करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ डिजिटल इकोनॉमी। ये टर्म बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ठीक है? व्हाट इज़ डिजिटल इकोनॉमी, व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ इट, डिजिटल इकोनॉमी के बेनिफिट्स क्या हैं, इनकी बात करेंगे। इसे लेकर डिजिटल इकोनॉमी को लेकर रिसेंटली इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हमने डिजिटल इकोनॉमी के स्फेयर में की हैं, प्लस देयर आर ऑलवेज सम इश्यूज़। क्या इश्यूज़ हैं डिजिटल इकोनॉमी के अराउंड, तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। What is digital economy, the benefits of it, various initiatives and their achievements, and the issues related to digital economy. Okay, so let's begin with first of all what is digital economy। आज के टाइम पे अगर आप देखें तो जिस लेवल पे हमारी मॉडर्न इकोनॉमी पहुंच चुकी है, डिजिटलाइजेशन एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है, एक क्रिटिकल एलिमेंट है। दिस इज कंट्रीब्यूटिंग as a critical component to our modern economy। और डिजिटाइजेशन के बढ़ने के साथ साथ ये एक न्यू टर्म हमारे पास आ चुकी है, डिजिटल इकोनॉमी। तो जैसे जैसे धीरे धीरे डिजिटाइजेशन या फिर डिजिटलाइजेशन का जो लेवल है ये बढ़ता जा रहा है, दिस हैज़ लेड टू दिस न्यू टर्म कॉल्ड एज डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी, as it promises, it adds a lot more within the short span of time। बहुत ही कम टाइम हुआ है इस पूरी डिजिटलाइजेशन को लेकर, बट स्टिल डिजिटल इकोनॉमी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। इकोनॉमी की जो डिजिटलाइजेशन हो रही है या फिर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इट इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ लगातार इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, तो ऐसे फेज़ में इकोनॉमी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना भी ऑब्वियस ही था। अब डिजिटलाइजेशन करने का मेन मकसद ये है कि हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, द एक्सटेंट जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़े। सो देयरफॉर इट क्रिएटेड एन इनोवेटिव हाई टेक डिजिटल इकोनॉमी कि भाई जो हमारे पास इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको यूज़ करके इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाते हैं, एंड स्लोली दैट लेड टू द राइज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। इट इज़ नथिंग बट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर इकोनॉमी। अब इकोनॉमी की जो डिजिटलाइजेशन हुई है, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो डिजिटल विजन है वो सिटीज़न सेंट्रिक सर्विसेज को लेकर है कि भाई जो सिटीजन्स को जो हमें सर्विसेज हम देते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़े, उन सर्विसेज की अकाउंटेबिलिटी बढ़े। सो कीपिंग दैट इन माइंड हमने ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की है, जिससे हर कोई, चाहे कोई रूरल एरिया में रहता है या फिर अर्बन एरिया में रहता है, इर्रिस्पेक्टिव कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, वो जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफर करता है, जो भी सर्विसेज हैं, उनके बेनिफिट्स को अवेल कर पाए। सो आवर विजन इज़ बेस्ड ऑन द सिटीजन्स कि जो सर्विसेज हैं वो हर एक तक पहुँचे। कोई भी बैरियर अगर है, एरिया का बैरियर, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, वो ब्रेक हो जाए, इकोनॉमिक बैरियर ना रहे, सोशल बैरियर ना रहे, और सभी की सभी सर्विसेज विद प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी सिटीजन्स तक पहुँचें। ये हमारा डिजिटल विजन है। एंड इसे लेकर जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, दे आर प्लेइंग अ रोल, एंड एक तरह से वो इक्विलाइजर का रोल प्ले कर रहे हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू ऑल।
एंड अल्टीमेटली जब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ रही है और हर एक पर्सन तक जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंच रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स हैं वो सब तक अगर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इससे सोशल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे सोशियोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे। हमारा जो इंक्लूसिव डिजिटल मॉडल है, इसका एक चीज़ है कि जो डिजिटल डिवाइड है लोगों के बीच में, हमें उसे नैरो डाउन करना है और इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स को हमें हर एक सेगमेंट तक पहुंचाना है। एज लेस एफिलेंट स्टेट्स जो हैं वहाँ तक भी जो सर्विसेज हैं वो पहुँचें। अब जैसे कि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं उनकी ग्रोथ किस तरह हो रही है, इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि इंडिया में, देश भर में जो डिजिटल डिवाइड है वो कम हो जाए और सब तक, एंड तक जो सर्विसेज हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंच पाएँ। अब डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज, जैसे कि डाटा पूलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो मेनी। इन सभी को यूज़ करके क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर में क्या इश्यूज़ हैं उनको ट्रैक किया जाता है, उनको डायग्नोज किया जाता है, हेल्थ सेक्टर क्या फेस कर रहा है, इन्वायरमेंट, लॉजिस्टिक्स, जॉब्स, स्किल, मार्केट, ई गवर्नेंस, इन सभी चीज़ों में डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। इवन बाय परफॉर्मिंग डेली टास्क, अगर आपको एक जगह से दूसरी नई जगह पे जाना है तो आप फटाफट से एक नेविगेशन मैप खोल लेते हैं और आप उस हिसाब से मूव करते हैं। व्हेन यू आर पेइंग अ बिल, कोई बिल आप अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से पे कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स घर बैठे बैठे हो रही हैं, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा कुछ जो चेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, this is what digitalization means. This is what digital economy is. Even in human development, technology has played a revolutionary role. टेक्नोलॉजी से जो लेबर फोर्स का जो फीचर था वो चेंज हो गया, वर्क फोर्स का एक न्यू फेस, एक न्यू फॉर्म, एक न्यू पैटर्न डेवलप हो चुका है, एक न्यू प्रोसेस है। एंड ऑल ऑफ दिस इज ब्रिंगिंग अ वेरी वाइड एंड इकोनॉमिक चेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, एंड प्लस सोसाइटल चेंजेस एज वेल, क्योंकि जो बैरियर्स हैं वो रिड्यूस हो गए। डिजिटल इकोनॉमी की वजह से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई और इससे बहुत ही न्यू बिजनेसेस भी स्प्रिंग अप हुए हैं। तो विद डिजिटलाइजेशन, विद डिजिटल इकोनॉमी, जो न्यू जॉब रोल्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हुए हैं। अगैन लोकेशन का बैरियर नहीं रहा। So digital economy has increased the transparency of their business. You can use technology to share information with the customers as well. So human development में ये एक revolutionary role के जैसे सामने आया है। अब इसे लेकर इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। अब देखें 75 इयर्स हो चुके हैं हमारे इंडिपेंडेंस को और हमने बहुत ही ज़्यादा सिटीज़न फ्रेंडली प्रोग्राम्स लॉन्च किए। हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इट वॉज ऑल अबाउट, जिसमें गवर्नमेंट ने फोकस किया कि किस तरह इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया जाए। हमारी जो डिजिटल सर्विसेज हैं उसका जो एक्सेस है उसे एक्सपैंड किया जाए, हर तक डिजिटल सर्विसेज पहुँचें। और इससे बदले में क्या हुआ, इकोनॉमिक वैल्यू में ट्रेमेंडस इंक्रीज आपको देखने के लिए मिला, सिटीजन्स की एम्पावरमेंट हुई और इवन न्यू डिजिटल एप्लीकेशंस जो थी वो सेक्टर आफ्टर सेक्टर आनी शुरू हुई। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो देयर आर 20 प्लेटफॉर्म्स विच सपोर्ट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एंड इट इज टचिंग बिलियंस ऑफ लाइव्स एंड बाय 2030 इट इज एक्सपेक्टेड कि ये $700 बिलियन की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। डाटा की बात करें तो आज के टाइम पे 775 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज यूज़ करते हैं। टेलीफोन कम्युनिकेशन सर्विसेज के थ्रू मेडिसिन सर्विसेज लेना, दैट हैज़ ग्रोन टू 500%। अब कोविन से ओवर 2 बिलियन वैक्सीनेशन डोजेस गई हैं। आधार इकोसिस्टम से इनेबल करके 1.3 बिलियन लोगों ने रजिस्टर किया। अरे भाई, भीम यूपीआई अभी तक जुलाई तक 6.28 बिलियन ट्रांजैक्शंस यूपीआई पे हो चुकी हैं। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल। अपार्ट फ्रॉम दिस,
पोस्ट ऑफिसर्स की डिजिटलाइजेशन हो गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना आ गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना में क्या है, हमारे पास इसने पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज ला दिया, डायरेक्शनल चेंज ला दिया। इट हैज़ ब्रॉट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन आवर कंट्री। जब भी आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, डू नॉट फॉरगेट प्रधानमंत्री जनधन योजना। फाइनेंशियल सर्विसेज सोसाइटी के लास्ट पर्सन तक, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तक पहुंच पा रही हैं। It has provided an avenue for the poor for bringing their savings into the formal financial system. सबके बैंक अकाउंट खुल गए, सब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। कोई कहीं और किसी और शहर में काम कर रहा है तो वो बहुत आसानी से अपना पैसे रेमिट कर सकते हैं अपनी फैमिली को, जो कि किसी विलेज में रहती है। तो जो अनबैंक्ड लोग थे उनको भी बैंकिंग सर्विसेज में लेकर आ गए। इंडिया का जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है वो एक्सपैंड हो गया। And it has brought financial inclusion. So we can say that जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, this is the foundation stone for people-centric economic initiative. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है स्कीम्स का। कोविड-19 की फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुंच गई, पीएम किसान की असिस्टेंस इस अकाउंट में जाती है, जो मनरेगा के थ्रू जो वेजेस हैं वो इसमें जाती हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑल ऑफ दिस इज कमिंग अंडर दिस। सो प्रधानमंत्री जनधन योजना इज अ बिग 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 स्टेप इन टर्म्स ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसके अलावा जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे डिजी लॉकर को भी आप भूल नहीं सकते। डिजी लॉकर, अब डिजी लॉकर में क्या है कि नाउ द पीपल स्पेशली पैंडमिक के दौरान एक डिजिटल स्टोरेज फैसिलिटी मिल गई। स्कूल सर्टिफिकेट्स रख लो, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर लो, इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स वहाँ पे डाल लो। इट हैज़ हेल्ड मिलियंस ऑफ पीपल फॉर दैट। भारत नेट आया। भारत नेट में क्या था, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सभी विलेजेस को प्रोवाइड किया गया। ग्राम पंचायत ऑलमोस्ट आई थिंक 1.83 लाख ग्राम पंचायत ऐसी थी जहां पे ऑप्टिकल फाइबर ले डाउन किया गया अंडर द प्रोग्राम ऑफ भारत नेट। देन स्मार्ट सिटीज। अब स्मार्ट सिटीज में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पिलर, द डिजिटलाइजेशन। इट इज एन इंपॉर्टेंट पिलर। डिजिटल सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स, जो वल्नरेबिलिटी है उसे कम करना, स्मार्ट सिटीज़ में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और अभी थोड़े दिनों पहले हमने सीबीडीसी की बात की थी, डिजिटल रुपी की बात की थी। इससे ज़्यादा और हम डिजिटल इकोनॉमी में क्या देख सकते हैं ना, इंडियन रुपी इज कमिंग इन डिजिटल फॉर्म वेरी सून, राइट। सो ऑल ऑफ दीज इनिशिएटिव्स गिव्स अस द पिक्चर कि किस तरह इंडिया डिजिटल इकोनॉमी को लेकर, डिजिटलाइजेशन को लेकर कितने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स ले रहा है। बट देन देर आर सम इश्यूज। अब देखिए, सबसे पहली बात, जो भी मैं साइबर क्राइम की बात कर रही थी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ता है वैसे ही साइबर क्राइम के इंसिडेंसेस भी बढ़ रहे हैं, बिकॉज नाउ क्रिमिनल्स आर ऑल्सो यूजिंग टेक्नोलॉजी टू कमिट क्राइम। आइडेंटिटी थ्रेफ्ट, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब टेक्नोलॉजी को लेकर हो रहा है। बिजनेसेस की डिजिटलाइजेशन करने में बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है इन टेक्नोलॉजी। तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए चैलेंज है, हो सकता है उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो उतना टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर पाएँ जिससे कि वो अपने बिजनेस की भी डिजिटलाइजेशन करें। एंड ऑल्सो विद द इंक्रीज्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डिजिटल इकोनॉमी, इससे जो ई वेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है एंड वी आर हैविंग हेवी कार्बन फुटप्रिंट ऑल्सो। तो ये सभी इश्यूज हैं, इन्हें हमें डील करना होगा। तो अल्टीमेटली वी कैन से, देखें, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है इट शुड बी इंटेंशनली इंक्लूसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे अच्छे से डिज़ाइन करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, सो दैट एवरीवन इज टेकन केयर ऑफ एंड नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। प्लस देर इज अ नीड फॉर इंटरनेट यूजर्स टू ट्रेन देमसेल्व्स कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर कौन कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि उनको सीखनी चाहिए, अपनानी चाहिए, एंड दे शुड फॉलो सम डूज एंड डोंट्स, जिससे कि सेफ डिजिटल इकोनॉमी बनी रहे। तो यूजर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन फ्यूचर।
गवर्नमेंट इसे लेकर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकती है जिससे कि जो लोन्स हैं दैट शुड बी गिवन एट अ वेरी ज़ीरो और वेरी लो इंटरेस्ट रेट टू दोज प्लेयर्स जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं. सो वी नीड टू ब्रिंग चेंजेस इन आवर अप्रोच when it comes to education. We need to training by placing more emphasis on science, tech, engineering, maths, soft skills, resilience, skilling, reskilling, upskilling. So इन सब के ऊपर हमें focus करना होगा. So we need to bring changes to our education and training also, right? So that was all about it. That was all about the rise and growth of digital economy in India. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.